स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन उड़ाकर रख दी। कमजोर हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलवी बैटिंग मुश्किलात का शिकार। मेलबर्न में पहले वनडे ऑस्ट्रेलवी टीम दबाव में आ गई। शाहीन, नसीम, हारिस और हसनैन की शानदार बॉलिंग 172 रन पर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम और हसनैन ने एक एक विकेट उड़ाई। जोश इंग्लिस 49 और स्टीव स्मिथ 44 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 203 रन बनाए। रिजवान 44, बाबर 37 और नसीम 40 रन बनाकर नुमाया रहे। हम इसको सुबह लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को घोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे और ये इसको बेच नहीं रहे, ये इसको इनडायरेक्टली खुद खरीद रहे हैं। पहले मीटिंग करेंगे, उसके बाद एक करारदाद बात करेंगे वहाँ पर आगे के लिए एक लाएमल दें कि हमने जो फाइनल कॉल देनी है, हमारे जो मुतालबात है वो सामने लाएंगे। PIA खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शरीफ फैमिली एयरलाइन को खुद औने पौने खरीदना चाहती है। कौमी एयरलाइन खरीदी तो नाम PIA ही रखेंगे। मजीद बोले 9 नवंबर को सवाबी में इकट्ठे होंगे। जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान होगा। इस बार एक ही दफ़ा निकलेंगे। पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो PIA को खरीदने का नहीं है। हुकूमतों का काम कारोबार नहीं करना होता, लेकिन कारोबार के हालात को साजगार बनाना हुकूमत का काम होता है। एक ऐसी फसाद पार्टी जो खुद 1000 अरब रुपए से ज्यादा के मकरूज हैं, वो जो है वो इस बात को जो है वो उछाल रहे हैं, जिनको जो वो अपने कर्जे देने के काबिल नहीं है, जो अपने स्कूल कॉलेजेस चलाने के जो है वो काबिल नहीं है, वो इस बातों को जो है इस खबर को उछाल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है फसाद पार्टी अपना सूबा चलाने के काबिल नहीं, एयरलाइन खरीदने की बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब का मकरूज है। KPK के पास तो मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। पंजाब वाहिद सरप्लस सूबा है। पंजाब ने अपने अखराजात पर काबू पाया है। पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं। मजीद बोली स्मोकी मॉनिटरिंग जारी है, ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की जानिब से 9 माह से नाइंसाफी हो रही है। बानी PTI और मुझे नाइंसाफी से सजा दी गई। जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता? इंसाफ तो है ही नहीं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी। कहा यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। मैं अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। मेरे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। बानी PTI की साथ बुशरा बीबी की एक केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। समात इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजरूका ने की। जज का प्रोसिक्यूटर पर इज़हार बरहमी। कहा आपने क्या तफ्तीश की? कानून पर चलूं तो आप कौन होते हैं मुकदमा करने वाले? जाली रसीद कहां पर पेश की? कोई सबूत तो दें। जमात इस्लामी ने भी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। तरमीम बुनियादी आईनी ढांचे और मुतादिद आईनी शिकों के खिलाफ है। कलअदम करार दी जाए। सिंध असम्बली में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर दाखिला ज़िया लंचार ने पेश की। 123 अरकान ने हिमायत की, 4 ने मुखालिफत की। MKM और पीपल्स पार्टी अरकान ने खड़े होकर हक में वोट दिया। जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने करारदाद की मुखालिफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सूबाई असम्बलियाँ करारदाद पास करेंगी तो हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनेंगे। जुडिशल कमीशन बन चुका। 26वीं तरमीम में आईनी बेंचेस का ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो का है। PTI ने भी आईनी बेंचेस पर 2 अरकान नामजद किए हैं। इसका मतलब 26वीं तरमीम को उन्होंने भी मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में गैस जायद बिलिंग केस की समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस केस की नजरसानी तो अभी ज़ेर इल्तवा है। 26वीं तरमीम के बाद ये केस आईनी बेंच को जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी।
इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, कुछ करने की ज़रूरत है। वफाकी दारुल हुकूमत में भी कराची वाली सूरत हाल हो गई। मेरे अपने जानने वालों को भत्ते की पर्चियाँ आई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजार पंजोथा केस में इज़हार तशवीश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मिसिंग पर्सनस और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। इंतजार पंजोथा से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। ये तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। हम इसको अगवा बराए तावान के वाक़े के तौर पर ही ले लें, फिर भी इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। अभी बाजियाब वकील की जिस्मानी और जहनी हालत ऐसी नहीं है। एक दिन बाद पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। एक महज़ब माशरे में इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। इंतजार पंजोथा का बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। दोनों ऐवानों के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। वज़ीर कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 29वां नंबर। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान मामले पर ऐवानों की तवज्जो मबसूल कराएंगी। सेनेट का 39 निकाती एजेंडा भी जारी। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किए जाने का इम्कान। गिरफ्तार, नजरबंद और ज़ेर हिरासत अफराद के हकूक से मुतालिक सेनेट एजेंडे में शामिल। बिल में ज़ेर हिरासत और गिरफ्तार अफराद के हकूक की खिलाफ वर्जी पर तहकीकाती अफसरान की सजाएं मुतय्यन। वफाकी काबीना का इजलास भी आज तरफ। अमेरिका में सदारती इंतखाब में एक रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। पोलिंग कल होगी। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचाई जा चुकी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला। राय शुमारियों में कमला हैरिस को 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। दोनों की तवज्जो पांव पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ धूप जारी। कमला हैरिस का कहना है कि ट्रंप का कबल इस वक्त जीत का दावा हकीकत से तवज्जो हटाना है। 2020 का इंतखाब शफाफ था जिसमें ट्रंप को शिकस्त हुई। अमरीकी इंतखाबात में 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। मुअल्लक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अमरीकी इलेक्शन से मुतालिक एक्सप्रेस न्यूज़ पर 4 बजे स्पेशल ट्रांसमिशन होगी। अमरीकी सियासत में 538 इलेक्टोरल वोट। सदारती उम्मीदवार को जीत के लिए 270 वोट दरकार। इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान मुतल्लिका दारुल हुकूमत में वोट डालते हैं। हर इलेक्ट्रिक वोट की नुमाइंदगी करता है। सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टोरल वोट हैं। दारुल हुकूमत वाशिंगटन की कांग्रेस में नुमाइंदगी नहीं, फिर भी 3 इलेक्टोरल वोट मुंतखब किए जाते हैं। अमरीकी इंतखाबात में रेड और ब्लू स्टेट में किसका राज? रियासतों को 3 इकसाम ब्लू, रेड और स्विंग स्टेट्स में क्यों तकसीम किया जाता है? डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स को कहां कहां से कामयाबी मिलती है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। स्मॉग का राज बरकरार। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 525 रिकॉर्ड। दुनिया भर में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली सर फहरिस्त। लाहौर आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर रहा। सूबाई दारुल हुकूमत में प्राइमरी स्कूल आज से 1 हफ्ते के लिए बंद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुश्किल मौसमी हालात का मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं। धुआं फैलाकर इंसानी जिंदगी से ना खेलें। मुज़ाकरात से ही स्मॉग के मामलात बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वजारत खारजा को खत लिखेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए। कोई गली कूचा महफूज नहीं, कोई बंदा अच्छा मोबाइल नहीं रख सकता। MKM का कराची में अमन अमान से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। फौजिया हमीद ने कहा, मुझे भी हर गुजरते मोटर बाइक से खौफ आता है कि गोली मारेगा या डकैती करेगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा, स्ट्रीट क्राइम में 26, गाड़ी चोरी में 28% कमी आई है। कराची को अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 92,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 92,021 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज। स्टेट बैंक नई पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में नुमाया कमी मुतवक्के। मौजूदा पॉलिसी रेट 17.50% है। गुज़श्ता 3 इजलासों में शरह सूद में 4.5% कमी की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा दौर रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। अब्बास अराग़ची वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हम मनसब इसहाक़ डार से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मशरक़ वस्ती की सूरत हाल और पाकिस्तान ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मुशावरत करेंगे। दौरा तिजारत, तवानाई और सलामती समेत वसी शोबों में ताउन और बातचीत को आगे बढ़ाने का एक अहम मौका फराहम करता है। £190 मिलियन केस में अदालत की बुशरा बीबी के वकील को जिरह कहा ख़त्म करने की वार्निंग। वकला सफाई को बुध के रोज़ 10 बजे तक जिरह करने का आखिरी मौका। बुशरा बीबी के वकील मसरूफियात के बाइस पेश न हुए। मुआवन वकील के समाअत बुध तक मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुखालिफत की, कहा 35 समातें हो चुकी, आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल नहीं की जा रही। बुशरा बीबी अदालत नहीं आती तो वारंट जारी किए जाएं। अदालत ने समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। FIA को नोटिस, जवाब तलब। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज। शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में दाखिल करा दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज को गले का इन्फेक्शन हुआ। तिब्बी मुआलिजीन का वज़ीर आला पंजाब को आराम का मशवरा। मरियम नवाज को आज रात लंदन रवाना होना है। बैरून मुल्क रवानगी तिब्बी मुआलिजीन की इजाज़त से मशरूत होगी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का थायराइड चेकअप हुआ है। तबीयत ठीक होने पर कुछ देर में घर रवाना हो जाएंगी। PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे लूट का माल हो। हुक्मरान PIA की जगह अपने फ्लैट बेच दें। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा सदर और वज़ीर आज़म के दौरे नाकाम रहे। मुल्क को 1 अरब की सरमाकारी नहीं मिले। धोले मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा, सेहत अब तक ठीक नहीं। शुक्र है इंतज़ार पर जो था वापस आ गया। स्टोरी नवीस को दाद देता हूँ। मनशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलीना मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा क्रिस्टल और आइस का नशा बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। ये नशा तहसील की सतह पर जा पहुंचा। असम्बली इजलास के बाद अरकान के साथ खुद जाकर कार्रवाई करेंगे। मनशियात की लानत का खात्मा करके ही रहेंगे। पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म नागुज़ीर है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि आज हमें मौसमियाती तब्दीली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मज़ीद बोले कि मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज पायदार तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। इस चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं।